नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, जिसका जवाब जो है आज मैं ज़रूर दूंगा आपको कि भाई क्या रूम के बीच में बीम देना ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। बहुत लोग का प्रश्न कहना होता है कि सर क्या मेरा जो है रूम का साइज़ 10 फीट बाय 12 फीट है, चाहे 12 फीट बाय 15 फीट है, चाहे 14 फीट बाय 20 फीट है, क्या इसके बीच में बीम देना ज़रूरी है? चारों दीवार के ऊपर तो बीम दे ही दिए। हम यहाँ बीम की बात कर रहे हैं, लटक बीम की, छत वाला बीम की, हिडन बीम की बात नहीं कर रहा। तो सवाल ये उठता है कि भाई रूम के बीच में लोड, कहीं बीच में तो पूरा जो है सिंगल सरिया होता है, क्या वहां देने की जरूरत है? तो सारा सवाल का हम यहाँ पे जवाब देंगे। और याद रहे कि भाई अगर आप बीम नहीं दिए हैं, रूम का साइज, यहाँ पे हम बेडरूम की साइज बता रहा हूँ, तो भाई आपका जो है छत में क्रैक हो जाएगा। तो बीम देना कहाँ पे जरूरी है, कहाँ जरूरी नहीं है, ये सब चीज को लेकर के आज का वीडियो के ऊपर हम बताएंगे, वीडियो में बताएंगे जरूर। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, बीम की जो हम बात किए थे, यहाँ पे हम बात करें लटक बीम की। लटक बीम मतलब क्या होता है कि छत, कुछ बीम का कुछ पार्ट छत में रहेगा, कुछ जो है नीचे झुला हुआ दिखेगा, और वो जो है चाहे वो दीवार के ऊपर रहेगा या नहीं तो अगर बीच में कहीं हॉल में दे रहे हैं तो वहां पर झूला हुआ दिखेगा। लेकिन क्या है कि ये आपका इंटीरियर को खराब कर देगा, थोड़ा जो है बीम दिखेगा तो खराब दिखता है। इसलिए बहुत लोग क्या करता है कि हिडन बीम दे देता है। उस चक्कर में जब पूरा बिल्डिंग का सत्यानाश कर देता है, छत में क्रैक आ जाएगा, पानी जो है टपकेगा बरसात के महीना में। कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो वीडियो में बने रहिएगा, शॉर्ट में ही लेके जाऊंगा क्योंकि टॉपिक पूरा शॉर्ट टॉपिक है ये। तो देखिए, जब आपके पास आपका, अगर हम रूम की साइज की बात करूं यहाँ पे, तो ये मान लिया जाए मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 15 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 12 फीट है, ठीक है। अगर हमारा रूम का साइज, सब कुछ डिपेंड करता है रूम के साइज के ऊपर, तो रूम साइज मेरा, यहाँ रूम साइज, इधर बीम की बात करेंगे। रूम साइज अगर 10 फीट बाय 12 फीट है, तब बीम की जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में, या रूम के बीच की बात कर रहा हूँ। मतलब ये हो गया कि ये मेरा जो है रूम 10 फीट बाय 12 फीट है, तो सिर्फ मेरा जो बीम होगा ये चारों साइड होगा, ठीक है। ये सब बीम देना है, लेकिन बीच में बीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वही रूम का साइज मेरा 12 फीट बाय 15 फीट तक है, तब भी बीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये स्पान, ये जो है ये 12 फीट, ये 15 फीट है, तब भी बीच में बीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 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 अब ये जो है, यहाँ से हम बात कर लेते हैं, अगर बीम का साइज 14 फीट बाय 20 फीट है, तब यहाँ पे आपको लटक बीम देना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा इस तरीके से कुछ स्पैन है, और ये मेरा 12 फीट है, और ये जो है 20 फीट का स्पैन है, तब आपको जो है ये बीम चारों साइड से तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है आपको बीम एक सेंटर में भी देना पड़ेगा। और ये बीम जो है ये लटक बीम रहेगा, ये आपका हिडन बीम नहीं रहेगा। हिडन बीम तो बिल्कुल नहीं देना है, लटक बीम देना। और दूसरा ये चीज, नीचे आपका हॉल है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में इस डिस्टेंस में ऊपर अगर आप जो है रूम बनाने के लिए चाह रहे हैं, तब भी जो है ये बीम देना पड़ेगा। और अगर शॉर्टर स्पैन हो गया, जैसे किचन बाथरूम, यहाँ पे आप हिडन बीम दे सकते हैं, वहाँ पे लटक बीम देने की जरूरत नहीं है अगर फर्स्ट फ्लोर में डिजाइन चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 15 फीट से ज्यादा जाता है आपका स्पैन उस छत का, मतलब दो बीम के बीच का डिस्टेंस, तब आपको जो है लटक बीम देना पड़ेगा। भले ही आप सोचेंगे नहीं सर ग्राउंड फ्लोर में देखने में खराब लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। आपको उसके ऊपर आप चाह रहे हैं, एक तो इतना लंबा स्पैन, और उसमें बीच में तो नहीं रहता, सिंगल जाले सरिया रहता है, उसके ऊपर लोड आएगा तो आपका छत को क्रैक कर देगा।
गिरेगा नहीं, लेकिन छत क्रैक करेगा, इन फ्यूचर में जो है खतरा बढ़ सकती है। 20 फीट तक जाता है, उससे ज़्यादा जाता है, तब आपको हिडन बीम नहीं बल्कि लटक बीम आपको यहाँ पे देना है। ये इस चीज़ को आप ध्यान में लेकर चलिएगा। और जब और 15 फीट से नीचे तक में कोई भी तरह का बीम देने की जरूरत नहीं है, बीच में सिर्फ चारों साइड से रहेगा। और अगर एक और चीज़, अगर 15 फीट से कम भी है और उसके ऊपर आप उसको रूम को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तब वहां आपको लटक बीम देना पड़ेगा और उसको फॉल्स सीलिंग से छुपाना पड़ेगा। हिडन बीम से काम नहीं चलेगा। हिडन बीम क्या है भाई, वो उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी उसका कम रहता है। और लटक बीम क्या है कि इसका जो है मजबूत लोड जो आएगा, डेड लोड चाहे लाइव लोड, उसका कैरिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा रहता है और ये आपका जो है मजबूत भी घर बनेगा। तो दोस्तों इतना ही रहा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप जो है क्या किए हैं, जो कन्फ्यूजन था क्लियर हो गया। बीच में बीम देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत मिस्त्री क्या बोलता है, सर बीच में बीम देंगे ना, 12 फीट में 15 फीट का रूम है, बीच में बीम मजबूत हो जाएगा। नहीं देना, जरूरत ही नहीं है। 15 फीट से पहले जरूरत ही नहीं है, उसके जैसे पार करेंगे तब जरूरत पड़ेगा। और जाते तो चैनल वाला सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देंगे। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब सिविल इंजीनियर कुमार कोई नया वीडियो अपने लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।